अब आते हैं अभी तक की बड़ी खबर पर और बात करते हैं उस रिसर्च पेपर की जो रिसर्च पेपर दिल्ली के अंदर पेश किया गया और अभी तक सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। खबर लद्दाख से सामने आ रही है और लद्दाख के मामले पर एक रिसर्च पेपर डीजी कॉन्फ्रेंस के अंदर पेश किया गया। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पेश किया गया जिसमें खुद वजीर आजम साहब मौजूद थे, वजीर दाखिला साहब मौजूद थे और उसमें चीन की सरहदों के साथ साथ वाले इलाके जो लद्दाख के हैं उस हवाले से खाका खींचा गया है, जिसके अंदर यह साफ कर दिया गया कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी पोस्टें हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर आज के दिन कोई भी पेट्रोलिंग भारत की तरफ से नहीं हो रही है और एक फायदा जो है वो चीन की तरफ से उठाया गया है कि जब बफर जोन्स बनाए जा रहे हैं, जब लोग वहां जाते नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता करके लैंड ग्रैब करके अपनी बाउंड्रियों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े पुलिस ऑफिसर की तरफ से यह रिपोर्ट जो है वो सामने रखी गई है कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से कमोबेश 26 ऐसे जगह हैं, 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर भारत आज के दिन प्रेजेंट नहीं है और उसकी प्रेजेंस न होने की वजह भी इसके अंदर लिखी गई है। ताहम पीएलए की ये जो नई पॉलिसी आई है कि 1-1 इंच करके आगे बढ़ा जाए, इसको सलामी स्लाइसिंग के तौर पर नाम दिया गया है और इस रिसर्च पेपर के आने के बाद कई बड़े सवाल डिफेंस के हवाले से भी पूछे जाए। रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मजीद इस पेपर पर गुफ्तगू करने के लिए और साथ साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब भी एक टेक्निकल व्यू देंगे कि इस रिसर्च पेपर के अंदर की कहानी है क्या। रहमत, जब हम ये देखते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पेपर प्रेजेंट किया गया है, इस पेपर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट दलीलें हैं कि लद्दाख एलएसी के हवाले से डिटेल्स जमा करके वजीर आजम साहब के सामने या उस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखने की कोशिश की गई है। क्या मैं ये मानूं ये ऑफिशियल इनपुट था, क्योंकि वजीर आजम साहब सुनना चाहते थे कि ऑफिशियल इनपुट है क्या हर एक रियासत का, उसमें लद्दाख का भी जिक्र है, तो ये इनपुट आज खुलकर मीडिया में भी आ रहा है? जी बिल्कुल, सरकार को ऑफिशियली लद्दाख की जानिब से, लेह लद्दाख की जानिब से यह इनपुट दिया गया है कि एलएसी पर क्या सूरत हाल है। एलएसी के ग्राउंड रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर आप कह सकते हैं कि जो जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट है 65, उन 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से कितने की क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर पिछले दिनों जब डीजीपी की आईजीपी की सालाना कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई थी और अब उस रिपोर्ट में से बहुत सारी बड़ी बातें बाहर निकल कर आई हैं और उन बड़ी बातों में सबसे अहम और हसास मुद्दा यह है कि एलएसी में जिसमें 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है जिस पर हिंदुस्तान अब तक के काबिज रहा है या हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है या हिंदुस्तान की फौजें वहां पर पेट्रोलिंग करती थी, उनमें से कई ऐसे हैं जो बफर जोन करा दिए गए हैं और कई ऐसे हैं जहां पर हिंदुस्तान की आर्मी बहुत कम रेयर केस में जाया करती थी, चूंकि वहां आबादी भी नहीं है और ना ही चीन की फौज वहां रहा करती थी। लेकिन बीच में जो आपने जिस स्ट्रेटेजी का जिक्र किया है, जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी के जरिए चीन ने काम किया कि चीन ने न सिर्फ ये कि पेट्रोलिंग पॉइंट 5 से 17 बल्कि उसके अलावा 24 हो, 32 हो, 52 हो, 55, 57 ये तमाम के तमाम पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। इन तमाम पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक कि अब जो खबर है उस रिपोर्ट के हवाले से या उस रिपोर्ट में जो तस्वीर पेश की गई है उसमें यह है कि इन 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चाइना डोमिनेट कर रहा है, जहां पर कल तक के हम डोमिनेट करते थे, जो हमारा हिस्सा है। अब वहां पर हिंदुस्तान की फौज जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि आप पीछे जाइए, आप यहां नहीं आ सकते, या फिर बफर जोन का हवाला देकर के उन्हें पीछे भेजने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बड़ा संगीन मुद्दा है और संगीन सूरत हाल है। हम बहुत ही आसानी के साथ इसको यूं इसलिए इनकार कर रहे थे कि ये एक ऐसा इलाका है, ऐसा खित्ता है, ऐसा हिस्सा है पेट्रोलिंग पॉइंट का जिसमें ना ही आबादी है और ना ही किसी तरह की सरगर्मियां होती है, इसलिए इस पर कोई बहुत ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता था। लेकिन उस गैर संजीदगी का नतीजा यह हुआ कि पीएलए ने अपनी खुफिया उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं और उस स्ट्रेटेजी के जरिए चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आज नतीजे में खबर यह है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो होम मिनिस्ट्री को सबमिट की गई, वजीर आजम को सबमिट की गई है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जिस पर हिंदुस्तान ने कब्जा, हिंदुस्तान का हक है या हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, उस पर अब पीएलए की आर्मी डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। टोटल 65 में से अगर 26 चली जाती है तो अपने आप में बड़ा हिस्सा है और यह किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। एक सिक्योरिटी हवाले से भी देखे या सरहदी हवालों से भी देखे कि एलएसी पर जब हम बातचीत कर रहे थे और खासतौर से इस रिपोर्ट में यह भी पेश किया गया है कि जब हम बातचीत कर रहे थे चीन से डी एस्केलेशन को लेकर के, फौजी इनखला को लेकर के, तब दूसरी जानिब चीन ये कोशिश
कोशिश कर रहा था कि वो अपने स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा था। इसीलिए जब बातचीत हो रही थी तब हम बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या चीन पर हम भरोसा कर सकते हैं? चीन हमें टेबल पर बुला करके कुछ अंदरूनी खाना दूसरी प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। दरअसल वो प्लानिंग चल रही थी, हमें बाद में आज मालूम चल रही है कि कुछ न कुछ पका था और उस पकने के नतीजे में 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से हम दूर होते जा रहे हैं। ठीक है रहमत कलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर जनरल गुप्ता जी भी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल ये बात सामने आ रही है और आज कौमी अखबारों में भी इसको अभी थोड़ी देर पहले जगह भी मिली है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। स्ट्रेटेजिकली लद्दाख बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से हम है, एक तरफ से पाकिस्तान है, और फिर वहां पर इस तरीके की रिपोर्ट्स आना कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जनाब कुछ कमियां रही हैं या कुछ और चीजें रही हैं जिसकी वजह से आज 1 दर्जन से ज्यादा 2 दर्जन के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हम मौजूद नहीं हैं और हमें और ज्यादा एक्टिव और अपने ग्राउंड पर और ज्यादा मुतहरिक होने की जरूरत है। ये जो रिपोर्टिंग की बातें हो रही है, जो पेपर पेश किया गया है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, इसे आप कैसे देखते हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और कितना इंपॉर्टेंट और विजिबल ये चीजें हैं ग्राउंड पर आज के दिन में? शुक्रिया गौर साहब। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आपको कुछ चीजें जो हकीकत फैक्ट्स हैं उनको समझना पड़ेगा जी। पहला यह है कि पेट्रोलिंग पॉइंट क्या चीज है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स 1970 में इंडिया चाइना स्टडी ग्रुप ने जो है वो डिमार्केट किए थे और ये LAC के ऊपर नहीं थे लेकिन LAC से पीछे थे, और यहां तक पेट्रोलिंग की हद कहा जाता था, लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग, यहां तक कि अपनी पेट्रोल जो थी जा सकती थी। ये परमानेंटली ऑक्युपाइड नहीं थे, पेट्रोलिंग पॉइंट थे, पीरियोडिकली वहां तक पेट्रोल जाती थी और जाके वापस आ जाती थी। तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट था। इसीलिए जो पेट्रोलिंग पॉइंट की लाइन है सबको अगर आप जोड़ दें 1 से लेकर 65 तक, तो उसे कहते हैं लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग, और कुछ लोग उसे कहते हैं LAC विद इन LAC। तो ये है कॉन्सेप्ट पेट्रोलिंग पॉइंट का, 1970 से चल रहा है जी। अब इनकी रेलिवेंस जो है धीरे धीरे कभी बदलती गई, कभी कम होती गई। जैसे आपने इस्लामी स्लाइसिंग की बात की, इस्लामी स्लाइसिंग बहुत कॉमन थी इससे पहले कि भारत ने गलवान में चीन को रोकने की कोशिश की और रोका। उसके पहले मानी हुई बात थी कि इस्लामी स्लाइसिंग हो रही थी, चीन के ट्रुप्स आते थे, कुछ देर घुसे, फिर बाद में नेगोशिएशन की, कुछ वापस चले गए और कुछ एरिया जो उनके पास रह जाता था। इस प्रकार की इस्लामी स्ट्रेटजी चीन कर रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर रोक आ गई है। अब बात रही अभी जो इसमें फैक्ट्स कहे गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, इसके ऊपर मैं कमेंट्स नहीं कर सकूंगा क्योंकि मुझे जमीनी जो हालात हैं उसके बारे में मालूम नहीं है। जमीनी हालात जो है इसकी एग्जैक्ट आपको जो करेक्टनेस या क्या है, इसको रिपोर्ट में जो लिखा हुआ ठीक है या नहीं है, इसकी जो जवाबदारी है वो ITBP दे सकती है, क्योंकि अभी LAC मैनेजमेंट की जिम्मेवारी जो है वो ITBP की है। उसमें एक खास बात जो उस रिपोर्ट में कही गई है वो उसके ऊपर मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, और ये कहा गया है कि हमारा जो LAC का एरिया है वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए वहां पर जो भी डिप्लॉयमेंट वगैरह होती है वो बिल्कुल सिर्फ डिप्लॉयमेंट ही होती है। सिविलियन ना होने के कारण ना वहां पर कोई डेवलपमेंट होती है, ना वहां टूरिस्ट जाते हैं, जिससे वो एरिया काफी अंडर डेवलप्ड रहता है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले बजट के अंदर भारत सरकार ने एक स्पेशल बॉर्डर एरिया का जो मैनेजमेंट का एक फंड्स दिए थे और अलग से एक स्कीम बनाई थी जिसमें कि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर जो है वो शामिल थे, बॉर्डर विलेजेस। तो सरकार भी यही मानती है कि जब तक बॉर्डर विलेजेस डेवलप नहीं होंगे और लोग वहां पर नहीं रहेंगे तो उतना ही कमजोर और आपका जो बॉर्डर है और LAC है वो कमजोर होगी। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए और अपना इनपुट देने के